हमें अपने जीवन में ना कुछ अच्छी चीजें जरूर करनी चाहिए। अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें जरूर हेल्प करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अंदर कोई ऐसा भाव रखकर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास इतना है, हमें भगवान ने इतना दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सके, तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए। और आजकल क्या करते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं, मदद बाद में करते हैं, लेकिन मदद करते करते वीडियो बनाते हैं ताकि दुनिया देख सके, दुनिया उनके बारे में क्या क्या अच्छा बोल रही है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मदद करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक रेलवे स्टेशन से। एक यात्री जो ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, उसे जयपुर जाना है। जयपुर रास्ते में जयपुर जब वो जयपुर जाता है तो रास्ते में जयपुर जाने से पहले ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, एक छोटे से स्टेशन। तो उसे भूख लगती है तो ट्रेन वहां पर कम से कम आधा घंटा रुकती है। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ पर मैं कुछ खा पी लेता हूँ, अभी बहुत देर है, ट्रेन अभी यहाँ पर बहुत देर तक रुकेगी, इतना मैं फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। तो वो पास में ही एक दुकान पे कुछ खाने के लिए जाता है। तो वहां से वो एक समोसा और चाय लेता है। तो लेने के बाद वो जैसे ही इधर उधर घूमने लगता है तो उसे एक खंबे के ऊपर एक पोस्टर, किसी ने पेन से लिखा होता है एक पेपर के ऊपर कि मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरा यहाँ पे 500 का नोट गिर गया है, और मेरा वो नोट अगर किसी को भी मिले तो प्लीज मुझे वो नोट लौटा दे। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, और मैं यहीं पर पास में सामने वाली गली में लास्ट वाला मकान है, मैं वहां पर रहती हूँ और अकेली रहती हूँ और मेरा कोई करने वाला नहीं। तो प्लीज अगर किसी को मेरा 500 का नोट मिले तो वो मुझे दे दे। तो वो देखता है, वो इधर उधर ढूंढने, वो सोचता है कि मेरे पास अभी टाइम है तो चलो ढूंढ लेता हूँ। तो वो वहां पर ढूंढने ही लगता है। तो उसे नहीं मिलता, कहीं आसपास वो नजर घुमाता है, उसको कहीं पर भी कोई नोट नहीं नजर आता। तो अब वो सोचता है कि चलो देखता हूँ कौन से, कभी किसी ने मजाक तो नहीं किया, अभी तो मेरे पास 10 एक मिनट है, तो देख आता हूँ, ये तो 2 कदम की दूरी पर ही है, चलो मैं देख ही आता हूँ कौन है भाई, अगर मदद करनी हुई तो देख लूंगा। तो जैसे ही उस गली में लास्ट मकान पे जाता है तो वो दरवाजा खटकाता है। एक अंदर से बुढ़िया आती है निकल कर। वो देखता है कि ये तो सच में बहुत बुजुर्ग लेडी है। वो कहती है, हाँ जी भाई साहब क्या काम है। तो वो कहता है कि माँ जी ये मुझे 500 का नोट वहां पर गिरा मिला था, और वहां पर मैंने वो पोस्टर देखा जो आपने लिखा हुआ था, तो ये मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो माँ जी बोलती है कि बस करो, और कितना परेशान करोगे मुझे। वो एकदम डर जाता है। वो सोचता है मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि ये डर के, मतलब ये ऐसे बोल रही है, क्यों बोल रही है। तो वो कहता है क्या हो गया माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। वो कहता है कि जो बुढ़िया माई होती है वो बोलती है कि एक हफ्ते से मेरे पास पता नहीं कितने लोग, 50 लोग आ चुके हैं कम से कम 500 का नोट लेकर। जब मेरा कोई नोट गिरा ही नहीं तो मैं ये नोट कैसे ले लूं। तो वो कहता नहीं नहीं माँ जी मुझे मिला था, ऐसी बात नहीं है। कहते बस ये कहानियां बनानी बंद करो, मेरा जब कोई नोट गिरा ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं, और क्या बोले जा रहे हो तुम, मुझे नहीं चाहिए किसी के भी कोई पैसे। तो वो कहता है नहीं नहीं माँ जी अब तो आपको ही रखना पड़ेगा, अपना बेटा समझ के ही रख लीजिए। वो बहुत फोर्स करता है पर वो माँ जी मना कर देती है। फिर वो बहुत ज्यादा फोर्स करके कहता है कि अगर आपने मुझे अपना बेटा माना है प्लीज एक मेरे लिए प्लीज ये रख लीजिए। वो बहुत जबरदस्ती से वो नोट उनको दे देते हैं। तो वो कहती है ठीक है मैं रख लूंगी, लेकिन एक काम करो, जाते वक्त ना जो वो पोस्टर है उसको फाड़ देना। मुझे नहीं पता वो कहाँ लगा है, और मैं ना तो ज्यादा चल सकती ना मैं कहीं जाती हूँ, तो तुम्हें वो जहां पर भी तुम्हें नजर आए ना आप उसको फाड़ देना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इतने लोग पैसे दे देकर जाते, और मना करती हूँ फिर भी जबरदस्ती घर पे रख जाते हैं। तो वो कहता है ठीक है। तो वो वापस जब ट्रेन की तरफ वहां पर जाता है स्टेशन पर, तो वो मनी मन सोच रहा था कि मैं क्यों फाड़ू। यही बात माँ जी ने पता नहीं कितने लोगों से कही होगी, हर किसी को कही तो होगी, जब किसी और ने नहीं फाड़ा तो मैं क्यों फाड़ू। तो वो बस यही सोचते सोचते अपनी ट्रेन में चढ़ जाता है। अब वो चढ़ जाता है तो ये जो कहानी है ये ना तो उस बुढ़िया माई की है और ना ही वो इस आदमी की है। ये कहानी आपकी और मेरी है, हम सब की है, कि हमें जीवन में अगर किसी की अच्छाई, किसी के लिए कुछ करना है, अपने जीवन में किसी का कोई भला करना है, तो उसे गा गा कर मत कीजिए, उसे दिखा दिखा कर मत कीजिए, दिल से कीजिए। किसी की भी मदद करनी है तो दिल से कीजिए,
ना कि बता बताकर, जता जताकर, दिखावे में नहीं। तो अच्छा कीजिए तो आपको उसके रिजल्ट्स भी आपकी लाइफ में जरूर मिले। कहते हैं कि अगर आप किसी को 10 रुपए भी देते हैं ना, तो उसका 10 गुना होकर आपको मिलता जरूर है। तो सब कुछ अच्छा हो, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ।